क्या कभी बिना वजह तुम्हारा हृदय किसी के लिए रोया है? बिना कारण किसी अजनबी के लिए आंखें भर आई हों? कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी की तकलीफ अपनी जान से भी ज़्यादा भारी लगी हो? या किसी की खुशी देख यूं लगा हो जैसे इस पूरी पृथ्वी का जन्म ही उस क्षण के लिए हुआ हो? अगर हाँ, तो तुम्हें प्रेम की पहली छाया छू गई है। लेकिन क्या तुम लोग जानते हो प्रेम क्या है? नहीं। कैसे जान पाओगे? कभी जाना ही नहीं। प्रेम भावना नहीं है, प्रेम आकर्षण भी नहीं है, प्रेम कोई संबंध भी नहीं है। प्रेम एक रहस्य है, सबसे बड़ा रहस्य, रहस्यों का रहस्य, जिससे अस्तित्व बना है वो प्रेम है। जिससे जीवन समझ में आता है वो प्रेम है। और जिससे जीवन के पार जाया जा सकता है वो भी प्रेम है। पर इसे समझा नहीं जा सकता, इसे केवल जिया जा सकता है। उसी तरह जैसे कोई चुपचाप रात के अंधेरे में आकाश की ओर देखे और अचानक एक तारा टूटता है और एक क्षण के लिए सब कुछ रुक जाता है। तुम लोग सोचते हो तुम प्रेम करते हो? तुम लोग प्रेम को जानते हो? क्या वो प्रेम है जो शर्तों से भरा है, जो अपेक्षाओं से लदा है, जो सीमाओं में बंधा है? नहीं, वो प्रेम नहीं है। वो सौदा है, वो व्यापार है, वो भय है अकेले रह जाने का, वो मोह है किसी को खो देने का। प्रेम तो वो जलती हुई लौ है जो स्वयं को भस्म कर देती है पर किसी और के लिए उजाला कर देती है। जिसने सच्चा प्रेम जाना है उसने ही पहली बार परमात्मा की रोशनी को छुआ है। तुम लोग जानते हो, तुम लोग कहते हो प्रेम प्रेम प्रेम, और फिर भी परमात्मा की रोशनी को ना छुआ, तो तुम जरा सोचो, क्या वो प्रेम है? नहीं। मैं कहता हूं, जिसने सच्चा प्रेम जाना है उसने ही पहली बार परमात्मा की रोशनी को छुआ है। बाकी सब बातें हैं, शब्द हैं, किताबें हैं, थोथे शब्द हैं, कोरे शब्द, शब्दों के अलावा और कुछ भी नहीं। प्रेम अनुभव है, और जहां अनुभव है वहां ईश्वर है। जैसे तुम्हें सर्दी और गर्मी लगती है, तुम्हें दर्द होता है, किसी ने चोट लगा दी तुम्हारे हाथ पर, कट गया हाथ, छिल गया, तो तुम्हें वो अनुभव होता है। वैसे ही प्रेम भी अनुभव है, और जहां अनुभव है वहां ईश्वर है। किताबों में नहीं मिलेगा वो, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में नहीं, कुरान, गीता, बाइबल में भी नहीं। वो प्रेम की आंखों में है, जहां शब्द रुक जाते हैं, जहां मन रुक जाता है, जहां मैं मिट जाता है, वहीं से प्रेम शुरू होता है। प्रेम ही वो सीढ़ी है जो जगत से पार ले जाती है। प्रेम वह द्वार है जिससे ईश्वर भीतर प्रवेश करता है। प्रेम वो अग्नि है जो अहंकार को जलाकर खाक कर देती है।
अगर अब भी तुम्हारा अहंकार नहीं जला तो सोचो क्या वो प्रेम है। आज मैं तुम लोगों को कसौटियां दे रहा हूं, कस दो। जहां जहां तुम चूक पाओ तो समझना प्रेम अभी आया नहीं। प्रेम वह प्रकाश है जिसके आगे सूरज फीका है, चांद तारे बुझ से जाते हैं। लेकिन यह प्रेम सीमाओं में नहीं बांधता और ना ही बंधता है। ये हिंदू नहीं होता, मुसलमान नहीं होता। ये गीता में कैद नहीं, कुरान में सीमित नहीं। ये संस्कारों, परंपराओं, रीति रिवाजों के पार है। ये संस्कृति की दीवारों से ऊपर उठता है और जहां सब कुछ गिरता है वहीं से ये शुरू होता है। तो क्या तुम लोग तैयार हो उस प्रेम से मिलने के लिए जिसे सोच से नहीं, सिर्फ समर्पण से पाया जा सकता है? क्या तुम लोग चलोगे उस यात्रा पर जहां प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही साधना है, प्रेम ही परमात्मा है? अगर हां तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए ही है। एक बुलावा है उस गहराई में उतरने का जहां सिर्फ प्रेम बोलता है और बाकी सब मौन हो जाता है। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। विनती करता हूँ पूरी वीडियो को अंत तक सुनिएगा। हो सकता है आपका मन शांत हो जाए, आपके मन में तरह तरह के उठते हुए सवाल आपको जवाब मिल जाएं और ये जो वाणी है आपके हृदय में उतरकर आपके अंदर भजन सिमरन में तरक्की कर जाए। अगर नहीं समझ में आती कोई बात नहीं, क्या पता आपको वो शक्ति मिल जाए जिससे कि आप आगे बढ़ने में सक्षम हो पाए। देखो, प्रेम को कोई समझ नहीं पाया और जो समझ गया वो रहा नहीं, वो खो गया उसी में। इसीलिए प्रेम को समझने की कोशिश मत करो। मैं कहता हूं प्रेम को जी लो, प्रेम को बहने दो, प्रेम को घटने दो। तुम प्रेम करोगे नहीं, प्रेम तुमसे घटेगा। वो तुम पर उतरेगा जैसे कोई रोशनी उतरे अंधेरे कमरे में, जैसे चुपचाप सुबह आ जाए, जैसे बारिश बिन बुलाए गिरने लगे। तुमने ध्यान दिया होगा जब भी प्रेम में होते हो समय रुक जाता है, घड़ी चलती है लेकिन तुम्हारा मन नहीं चलता। शब्द चलते हैं लेकिन भीतर मौन उतरता है और अचानक पूरी दुनिया स्वर्ग जैसे लगने लगती है। ये केवल भावनात्मक खेल नहीं है, ये आध्यात्मिक द्वार खोलने की पहली सीढ़ी है। क्योंकि प्रेम जब भीतर उतरता है तो अहंकार बाहर निकल जाता है। जहां अहंकार नहीं वहीं परमात्मा है, जहां मैं नहीं वहीं वह है। अगर तुमने प्रेम किया है तो तुमने मरना सीखा है, क्योंकि प्रेम में मैं मरता है और जब मैं मरता है तब परमात्मा की झलक मिलती है। 20 साल हो गए, 26 साल हो गए, 40 साल हो गए, नाम लिए, प्रेम भी बोलते हैं बड़ा है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि जिस प्रेम को तुम लोग प्रेम समझते हो वो था ही नहीं कभी प्रेम। आज मैं कसौटी दे रहा हूं, अगर प्रेम होता तो एक क्षण में तुम लोग मुक्त हो जाते। प्रेम भी द्वार है और कुछ मूढ़मती हैं जो प्रेम से ज्यादा भजन सिमरन पे जोर देते हैं। अगर खाली प्रेम है ना, समर्पण है, परंतु समर्पण और प्रेम हो भी तो कोई जरूरत नहीं भजन सिमरन की। क्या करोगे भजन सिमरन करके? भजन सिमरन में भी खुद को भुलाया जाता है, लीन हुआ जाता है। अगर प्रेम है
तो मैं तो बचता ही नहीं। वो है ना एक कहावत, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई, धीदो नी मैनू आखो रांझा, धीदो नी मैनू आखो रांझा, हीर ना आखे कोई। कि रांझा रांझा करती मैं अपने आप रांझा हुई है। तो तुम लोग सोचो, क्या तुम लोग रांझा रांझा करते रांझा हुए हो? तो फिर मेरे पास वीडियो सुनने के लिए क्यों आए? अगर हो गए होते तो मुझ जैसों की बकवास सुनने का वक्त नहीं होता। लीन रहते तुम लोग उस प्रेम में, बस प्रियतम होता और तुम होते, और एक वक्त आता कि भक्त भगवान में तब्दील हो जाता और बस वही रहता। जब मैं था तब तू नहीं, अब तू है अब मैं नहीं, अब तू है सजना, तू है सजना। तो जरा अपने आप को कसकर देखो भैया, अपने आप को परखना जरूरी है। कहते हो जी दया मेहर कर दो, प्रेम की कमी है जी आपसे, बाबा जी आप कर दो या गुरु महाराज कर दे। तो जरा सोचो कि आपका प्रेम है भी। दो तरह से मालिक तक पहुंचा जा सकता है, एक है ध्यान, दूजा है प्रेम या समर्पण। समर्पण करना कोई आसान बात थोड़ी ना है। जरा सी कोई बात कह दूं, जरा सी, तुम्हारे सीने उबलने लगते हैं। परखता रहता हूं मैं तुम लोगों को, कभी मैं बाणी से चोट करता हूं, कभी मैं व्हाट्सएप पे भी परखता रहता हूं कि इसमें अहंकार है तो नहीं। अगर है फिर मैं समझाना बुझाना छोड़ देता हूं। तो भैया जरा देखो, प्रेम है भी या प्रेम का ढोंग है, पाखंड है? या केवल प्रेम तभी दिखाई देता है कि जब गुरु का शरीर हो, शक्ल हो सामने? या तब प्रेम डूब जाता है, खत्म हो जाता है जब गुरु का देह सामने ना हो? अगर प्रेम हो तो हर जगह गुरु ही गुरु महसूस होगा। कि कहीं कोई मैं ऐसा कर्म ना कर बैठूं, कहीं किसी का दिल ना दुखा बैठूं, कहीं कोई भेदभाव ना कर बैठूं कि मेरा गुरु नाराज हो जाए। फिर शिष्य का एक ही कर्म होता है कि मेरे गुरु की खुशी, जो गुरु कह दे गुरु की खुशी हासिल करनी है। और वो ये नहीं समझता कि गुरु बड़ी दूर है, 7 समुद्र पार भी हो गुरु का देह, फिर भी वो यही समझता है व्यक्ति या साधक कि गुरु तो मेरे पास है, मेरे हृदय में हरदम मेरे साथ रहता है। तो भैया मुझे बात याद आती है महाराज चरण सिंह जी की, कि अगर 5 साल का बच्चा हो तो हम उसके सामने कोई भी उल्टा सीधा कर्म नहीं करते, परंतु मालिक जो 24 घंटे हम पर निगरानी किए हुए है, हम न जाने क्या क्या कर्म करते हैं, कितनों के दिल दुखाते हैं। अजी कोई बात नहीं, हम कौन से डेरे में हैं, हम कौन से सत्संग सेंटर में हैं, हमें कौन सा गुरु देख रहा है? हम सोचते हैं गुरु सिर्फ देह है। अरे दीवानों, गुरु देह ही नहीं है, देह तो सिर्फ समझाने के लिए है। हम देहों से बंध जाते हैं और सोचते हैं कि 1-2 सेकंड के लिए दर्शन हो गए जी, हो गए, बाकी गुरु। और कई सोचते हैं कि जी हमारा गुरु मर गया है, चोला छोड़ गए हैं हमारे गुरु, परंतु जो असल गुरु है ये नहीं समझते कि वो हमारे पास ही है। देह छोड़ी तो छोड़ी, क्या हुआ? चेतन स्वरूप, चेतन सत्ता तो हमारे साथ में है, परंतु मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को किसी ने बताया होगा। रियलिटी चेक्स तुम लोगों को दिए ही नहीं। हर तीसरा बंदा आके कहता है भजन सिमरन करो जी, काल और माया का जगत है जी। यही बताते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनो जी, कुर्ता पाजामा पहनो जी, चुनरी लेकर रखनी है जी, सर पर रखनी है जी। कोई ये नहीं बताता कि तुम्हारा कुर्ते में छेद है या पाजामे में छेद है या तुम्हारे परिधान में छेद है। कोई नहीं बताता। बताए क्यों भाई? सभी को अपने फायदे से है, फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, हमारे लोग बढ़ जाएं, क्यों बताएंगे कमियां? याद रखना मेरी एक बात,
तुम लोग सबसे ज़्यादा उस दोस्त से नफरत करते हो जो तुम लोगों की कमियां बताता है, और ये सत्य भी है। चिढ़ते हो तुम उस व्यक्ति से। सबसे ज़्यादा चिढ़ उसी से लगती है जो तुम्हारा बताता है कि अरे तुम्हारा कुर्ता तो फटा हुआ है। तुम कहते हो नहीं नहीं, कहाँ फटा है, मेरा कुर्ता तो ठीक है। कहता है अरे तुम्हारे तो पाजामे में छेद है, फटा हुआ है। तुम कहते हो नहीं नहीं, तू हमें गलत बोलता है, तू मेरे इस पाजामे से कुर्ते पहने से जलता है, तू क्यों बता रहा है। हम ऐसा करते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कमियां बताई गई होंगी। अगर बताई भी तो तुम लोगों ने सुना ही नहीं होगा। तो भैया जरा देखो, जिस प्रेम को तुम लोग प्रेम कहते हो, क्या वो प्रेम है भी? है भी? सोचो, सोचा तो करो, मेरी बातों को ध्यान में उतारा तो करो, चिंतन तो किया करो। होश में हो तो भाई सोचा करो, कहता क्या हूं। मेरे से समाधान तो ले लेते हो समाधान। भैया ऐसा है, बेटा ऐसा है, क्या करें क्या ना करें, दे देता हूं मैं समाधान। और जिसकी जानकारी नहीं होती मैं हाथ जोड़ देता हूं, नहीं ये मेरे पास जानकारी नहीं है, आप जी डॉक्टर से परामर्श लीजिए। तो समाधान तो ले लिया आप लोगों ने, तो समाधान के साथ साथ अमल भी करोगे तभी तो फायदा है ना। डॉक्टर के पास भी जा आए, बीमारी भी बता दी, बीमारी के अनुसार डॉक्टर ने दवाई भी दे दी और परहेज़ भी बता दिया। फिर भी हम उस दवाई को खाएं ना और परहेज़ ना करें तो हमने तो बीमार रहना ही रहना है। मुझे अफसोस होता है कई दफ़ा कि 5 सालों से निरंतर बोल रहा हूँ। पूछता हूँ सत्संग सुनते हो मेरे, और कहते हैं जवाब क्या आते हैं, सुनते हैं जी। हम तो 2021 से सुन रहे हैं, 22 से सुन रहे हैं, और साथ में प्रश्न भी आता है कि जी हम 20-25 साल से परेशान हैं, परेशानी का हल बताइए। मैं सोचता हूँ यार, मैं हर परेशानी का हल बता तो दिया करता हूँ, ये झूठ बोल रहे हैं या मेरे बोलने में कोई दिक्कत है। मैंने शायद हो सकता है अच्छे से ना समझाया हो। अफसोस होता है कि मेरा सब बोला बुलाया सब बकवास, वही फिर सवाल, ध्यान से और ढंग से सुनते नहीं। अगर किसी को मैं कह दूं कि जी पुरानी वीडियोस सुनो, कहते हो नहीं नहीं, क्या सुननी पुरानी वीडियोस, तू ही बता। अरे भाई, मेरे साथ बात करके कितनी देर को तुम्हें मिल जाएगा सॉल्यूशन। 1 मिनट हो जाएगी बात, 2 मिनट हो जाएगी, 4 मिनट हो जाएगी, कितनी देर हो जाएगी, बड़ी हद 10 मिनट। उसके बाद जो मैंने इतना बोल दिया है जिससे तुम्हें फ़ायदा मिलने वाला था, कृपया उसको भी तो सुनकर अमल में लाओ ना। 5 सालों में मैंने टाइम पास तो किया नहीं होगा, कम से कम कोरोना से बोल रहा हूँ, तो टाइम पास तो मैंने किया नहीं, और ना ही मैंने इतनी भीड़ इकट्ठा की। अगर चुनिंदा लोगों के होते हुए भी तुम लोगों के प्रश्न रह जाएं, तो ये सबसे ज़्यादा अफसोस मुझ पर है कि हो सकता है मुझ में भी कोई कमी होगी, आप में तो होती नहीं, क्योंकि आप लोग तो बोलते हो ना ना हम कहाँ। तो चलो ठीक है जी, मुझी में ही होगी। तो भैया विनती है हाथ जोड़कर, जिस प्रेम को तुम लोग प्रेम समझते हो वो है भी। संत कहते हैं जिसने प्रेम जाना उसने परमात्मा जाना। अगर प्रेम जान लिया होता तो अब तक तो परमात्मा हो गए होते, नहीं हुए तो समझ जाओ कि जाना नहीं। दवाई खा ली, पानी में गोता लगा लिया तो भीगे, नहीं भीगे पानी से तो मतलब नहीं नहाए ना। अगर दवाई नहीं खाई, बीमारी वैसी की वैसी है, तो मतलब नहीं खाई भाई, नहीं हुए ठीक। तो इसमें कसूर किसका है? सोचो, किसका कसूर है? आग जली हुई हो और हम लोग सर्दी से मर जाएं, बड़ी शर्म की बात है। मनदीप के आंगन में आग जली हुई है और मनदीप दूर से देख रहा है, आहा कैसी बढ़िया आग है, और ठिठुर कर मर भी जाए
कैसी शर्म की बात है मनदीप के लिए। मुझे तो हंसी आएगी मनदीप के लिए कि आग जली है मनदीप के आंगन में, आग के पास सेकता भी नहीं, खुद के शरीर को गर्म करता भी नहीं, फिर तो अफसोस है मनदीप के लिए। तो भैया जानो खुद को, जानो प्रेम है भी या नहीं भी। कई दफ़ा मैं तुम लोगों से कहता नहीं, सोचता हूँ कॉल पर कहूँगा तो दिल टूटेंगे तुम्हारे। तुम लोग बोलोगे कि यार ये हमेशा हमारी गलती ही निकालता है। अरे भाई डॉक्टर के पास आए हो, सर्जन के पास आए गो, तो सर्जन करता क्या है? ऑपरेशन करता है कैंसर का, और क्या ही करेगा। तो दुख होता है। तो इसीलिए सोचा करता हूँ अक्सर कि भाई सार्वजनिक रूप से सत्संग में ही बोल दिया करूँ। तो संत कहते हैं जिसने प्रेम जाना उसने परमात्मा जाना, और जिसने प्रेम नहीं जाना वो चाहे जितनी बात करे भगवान की, वो सारी बातें हैं, अनुभव नहीं। तुम्हारी आत्मा में प्रेम की कितनी जगह है सोचो। क्या तुम प्रेम को महसूस करने के लिए खुले हो, या डरते हो टूटने से, खोने से या दर्द से? याद रखो, जो प्रेम करता है वह हमेशा टूटेगा, क्योंकि प्रेम में कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन उसी टूटन से एक नई ज्योति जन्म लेती है। तुम जितना टूटते हो उतना बनते हो, जितना गिरते हो उतना उगते हो। तुम लोगों की जिंदगियों में स्त्रियां आई होंगी, पुरुष आए होंगे, टूटे होगे, तो उस टूटन से बने हो, उसी से तो अनुभव आया ना। और मैं अक्सर देखा करता हूं जितनों के भी दिल टूटे होते हैं अक्सर परमात्मा की तरफ बढ़ जाते हैं। जरा सा दिल टूटा तो परमात्मा की तरफ अग्रसर हुए। बाकी बड़े ही कम हैं जो बदला लेने की सोचते हैं। अब बदला लेने की वही सोचते हैं जिनके अंदर मोह होता है या वासना होती है, प्रेम होता नहीं। 99% लोग जिनमें सच में प्रेम होता है, दिल टूटता है, वो आध्यात्म में आ जाते हैं। क्योंकि जब भी दुख आए, प्रेम आए, तो तुम अपने अस्तित्व में फेंक दिए जाते हो। तो मैंने कहा, तुम जितना टूटते हो उतना ही बनते हो, जितना गिरते हो उतना उगते हो। प्रेम वह द्वीप है जो दूसरों के अंधेरे में भी रोशनी कर देता है। प्रेम वह मंदिर है जिसकी दीवारें नहीं होती। प्रेम वह धर्म है जो किताबों में ही नहीं हृदय में लिखा जाता है। जो ये प्रेम पा लेता है उसके लिए फिर कुछ भी शेष नहीं रहता। फिर साधना करनी नहीं पड़ती, साधना अपने आप घटती है। फिर ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान अपने आप उतरता है। अब यहाँ पे बहुत से महिलाएं होंगी, बहुत से पुरुष होंगे जिनके भीतर ध्यान अपने आप उतरता है और प्रेम में ऐसी आंखें झरती हैं उनकी, मैं जानता हूँ। सत्संग सुनते सुनते भी रोने लगते हैं, मुझे पता है। तो उनको क्या ध्यान करना पड़ता है? अपने आप उतरता है। साधना करनी पड़ती है, अपने आप घटती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, उस प्रेम को खोजो जो सीमाओं में बंधा नहीं है, जो इस शब्दों से मुक्त है, जो केवल देना जानता है, लेना नहीं। उसी प्रेम के शिखरों पर परमात्मा प्रतीक्षा करता है। उसी प्रेम में प्रेम है रहस्यों का रहस्य। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तुम प्रेम को केवल समझो मत, मैं कहता हूं तुम प्रेम में समा ही जाओ। समा ही जाना सबसे ज्यादा बड़ी बात है। मोहब्बत एक राज है, वह राज रूह में रहे जो हुस्न बन के जलवागर, निगाह जिसके दीद की ना ताब लाए उम्र भर। शऊर से बुलंद तर मोहब्बत एक राज है।
मोहब्बत एक नाज है, वह नाज जो हयाते को निशाते जाविदा करे, ज़मीं के रहने वालों को जो अर्शे आशियाँ करे। ना फ़र्के ई ओ आ करे, मोहब्बत एक नाज है, मोहब्बत एक ख्वाब है। वह ख्वाब जिसकी सरखुश पे जन्नतें निसार हों, फसाना साजे ज़िंदगी की इशरतें निसार हों, हकीकतें निसार हों। मोहब्बत एक ख्वाब है, मोहब्बत एक निगार है। तमाम सिद्को सादमी, तमाम हुस्नो काफिरी, तमाम शोरिशो खलिश मगर, बतर्जे दिलवरी शिकस्त जिसकी वरतरी। मोहब्बत एक निगार है। प्रेम एक रहस्य है भाई, प्रेम से ही बना है अस्तित्व ये पूरा ब्रह्मांड, और प्रेम से ही समझ में आता है। प्रेम से भी हम उतरे हैं जगत में, और प्रेम की सीढ़ी से ही हम जगत के पार जा सकते हैं। प्रेम को जिसने समझा उसने परमात्मा को समझा, और जो प्रेम से वंचित रहा वह परमात्मा की लाख बात करे, बात ही रहेगी, उसके अनुभव में ना आ सकेगा परमात्मा। प्रेम परमात्मा को अनुभव करने का द्वार है। प्रेम आंख है, मोहब्बत एक राज है, एक भेद, एक कुंजी जिससे अस्तित्व के सारे ताले खुल जाते हैं। वह राज रूह में रहे जो हुस्न बन के जलवागर। अगर प्रेम भीतर हो तो आत्मा प्रकाशित हो उठती है। निगाह जिसके दीद की ना ताब लाए उम्र भर, रूह ऐसी रोशनी से भर जाती है अगर प्रेम हो कि आंखें उस रोशनी को देखें तो तिल मिला जाएं, देख ना पाए, देखना चाहें तो देख ना पाए। सूरज का प्रकाश उसके सामने फीका है, चांद तारे टिमटिमाते दिए हैं उसके सामने, उसके मुकाबले, उसकी तुलना में। तो जिसने प्रेम जाना उसने पहली दफा रोशनी जानी, और जिसने प्रेम नहीं जाना उसने सिर्फ जीवन में अंधकार जाना, अंधेरी रात जानी, अमावस जानी, उसकी पूर्णिमा से पहचान नहीं हुई। शौर से बुलंद तर मोहब्बत एक राज है। संस्कृतियां, सभ्यताएं उसके समक्ष कुछ भी नहीं। इन सबसे बुलंद है धर्म, मजहब, संस्कार, रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियां। इन सबसे बुलंद है, इन सबसे बहुत पार है। किन्हीं रीति रिवाजों में नहीं समाता, किन्हीं सभ्यताओं में सीमित नहीं होता, किन्हीं संस्कृतियों में आबद्ध नहीं है। प्रेम मुक्ति है, मुक्त आकाश है। शऊर से बुलंद तर मोहब्बत एक राज है। उस प्रेम को खोजो, हिंदू के पार है, मुसलमान के पार है। ये तुम्हारा तथाकथित राधा स्वामी होने से निरंकारी, कबीर पंथी या आर्य समाजी आदि, इन सब के पार है। मुसलमान के पार है, कुरान के ऊपर आता है। गीताएं जहां से नीचे अंधेरी खाइयां हो जाती हैं, उन शिखरों को तलाशो, उन्हीं शिखरों पर परमात्मा का निवास है। कोई मुझसे पूछता था एक दिन, परमात्मा को कहाँ खोजें? मैंने कहा प्रेम में। शायद उसने चाहा होगा कि कहूँ हिमालय में, शायद उसने चाहा होगा कि कहूँ चांद तारों पर कहीं बाहर खोजना चाहता था। और परमात्मा भीतर ही खोजा जा सकता है, और भीतर जाने की गैल, उसका नाम प्रेम है। मोहब्बत एक नाज है, एक गौरव, एक गरिमा है। जिसे मिल जाती है वह सम्राट हो जाता है, जो उसके बिना है गरीब है। जो उसके बिना है बस वही गरीब है। फिर उसके पास कितनी ही संपदा क्यों ना हो, सारे जगत का साम्राज्य ही क्यों ना हो, जिसके पास प्रेम नहीं उसका पात्र खाली है, वह भिखमंगा है। मोहब्बत एक नाज है, वह नाज जो हयात को निशाते जाविदा करे।
प्रेम जीवन को अमृतत्व दे देता है, अन्यथा जीवन मरण धर्मा है। इस जीवन में एक ही अनुभव है जो मरण धर्मा नहीं है। इस जीवन में एक ही स्वाद है जिसमें अमृत की थोड़ी सी झलक है। मोहब्बत एक नाज है, वह नाज जो हयात को निशाते जाविदा करे। इस मृत्यु से भरे हुए जीवन को जो अमृत की झलक दे जाता है, रंग देता है इसे अमृत के रंग में। प्रेम की घड़ियों में मनुष्य पर भरोसा नहीं आता। प्रेम मान ही नहीं सकता कि मृत्यु हो सकती है। जिसने प्रेम जाना मृत्यु से मुक्त हुआ। ख्याल रखना, जो आदमी जितना प्रेम से हीन होगा उतना ही मृत्यु से डरा हुआ होता है, भयभीत होता है। उसी अनुपात में इस गणित में कभी भूल नहीं होती। जब किसी आदमी को तुम मौत से बहुत डरा देखो तो जान लेना कि उसने जीवन में प्रेम को नहीं जाना। प्रेम को जानता तो मृत्यु से डरता क्यों? क्योंकि प्रेम तो मृत्यु को जानता ही नहीं। प्रेम तो मृत्यु को मानता ही नहीं। प्रेम के लिए मृत्यु एक झूठ है, भय के लिए जिंदगी एक झूठ है। प्रेम के लिए मृत्यु एक झूठ है, भय केवल मृत्यु जानता है। प्रेम केवल जीवन, शाश्वत जीवन जानता है। वह नाज जो हयात को निशात जाविदा करें, ज़मीं के रहने वालों को जो अर्शे आशियां करें। प्रेम ही एकमात्र चमत्कार है, एकमात्र जादू जमीन पर रहने वालों को आसमां में रहना सिखा देता है। जमीन पर रहने वालों को आसमान में घोंसला बनाने की कला सिखा देता है। जमीन पर जो सरकते हैं अचानक आकाश में उड़ने लगते हैं। जिन्हें अपने पंखों का पता ही नहीं था उन्हें पंख मिल जाते हैं। जिनके जीवन में कोई दिशा नहीं थी, कई दफ़ा लोग मुझसे पूछते हैं कि हम आपकी वीडियो सुनते हैं, सुनते सुनते ही हमें बहुत हल्का महसूस होता है। कुछ कहते हैं कि मैं एकदम से तीसरे तिल पर खींचने लगता हूँ या लगती हूँ। कुछ कहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि अभी शुरू हुआ सत्संग अभी खत्म हुआ, पता ही नहीं लगता। क्या होता है हमें कुछ मालूम नहीं, बस उड़ने जैसा एहसास। होते हैं बेड पे, लगता है ऐसे जैसे उड़ रहे हों। लेटे होते हैं बेड पे या ज़मीन पे, या बैठे होते हैं सोफे पे, यूँ लगता है जैसे हम उड़ रहे हैं। भार ही महसूस नहीं होता शरीर का। तो मैं कहता हूँ प्रेम, जिन्हें अपने पंख का पता नहीं था उन्हें प्रेम से पंख मिल जाते हैं। कोई दिशा नहीं थी, दिशा मिल जाती है। बहन नाज जो हयात को निशाते जाविदा करें, ज़मीं के रहने वालों को जो अर्शे आशियां करें। ना फरके ई ओ आ करें, मोहब्बत एक नाज है, एक गौरव है। जहाँ सब भेद गिर जाते हैं, जहाँ अभेद प्रकट होता है, जहाँ मैं तू गिर जाते हैं, जहाँ वह प्रकट होता है, उसका ही नाम परम आत्मा है। प्रेम में ना तो मैं होता है ना तू होता है। जहाँ मैं तू है वहाँ प्रेम नहीं। इसीलिए तो झगड़े को हम कहते हैं ना तू मैं। झगड़े का मतलब ही होता है बहुत तू बहुत मैं, तू मैं। प्रेम का अर्थ होता है न तू न मैं, दोनों गए, दुई गई, द्वैत गया, फिर जो शेष रह जाता है वही तो परमात्मा है। ठीक कहा है जीसस ने कि प्रेम ही परमात्मा है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। बहुतों ने परिभाषाएं की हैं परमात्मा की, लेकिन जीसस सबको मात दे गए। मोहब्बत एक ख्वाब है, और ऐसा ख्वाब कि जिसके समक्ष जीवन की सारी वास्तविकताएं झूठ हो जाती हैं। प्रेम एक सपना है, ऐसा सपना जिसके सामने जिन्हें हमने अब तक सच्चाइयां माना है वे सब फीकी पड़ जाती हैं।
हमारी सच्चाइयाँ उस सपने के सामने प्रेम सत्य का स्वप्न है। प्रेम सत्य की आकांक्षा है, अभीप्सा है। प्रेम सत्य के बीज का हृदय में आरोपण है। प्रेम क्रांति है, क्योंकि तुम उठने लगते हो जीवन से असीम की तरफ। मोहब्बत एक ख्वाब है, वह ख्वाब जिसकी सुर खुशी पे जन्नतें निसार हों। ऐसी मादकता है प्रेम कि उस हजारों स्वर्ग निशावर स्वर्ग नहीं मांगता। इसलिए तो भक्तों ने कहा है, झूठ हो जाती हैं कि क्षुद्रता से विराटता की तरफ सीमा किए जा सकते हैं। जिसने प्रेम जाना वह, हमें तुम्हारा वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी मुक्ति नहीं चाहिए, तुम्हारा सचखंड मोक्ष इत्यादि नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे चरण चाहिए। वे मुक्ति की आशा नहीं करते, परमात्मा की आशा नहीं रखते। मेरे हरि मुझको भजें कहत कबीर कबीर, मेरे हरि मुझको भजें कहत कबीर कबीर। मुक्ति तो चरणों में पड़ी रहती है। भक्त क्या कहता है, तुम्हारे चरण चाहिए भगवन, हमें तुम्हारा प्रसाद चाहिए, हमें तुम्हारी प्रेम से भरी नजर चाहिए, हमें तुम्हारे बैकुंठ सचखंड नहीं चाहिए। रखो अपने पास भैया, दे दो इन सबको त्यागियों तपस्वियों को, उनको बहुत जरूरत है। तुम अपने स्वर्ग बांट देना किन्हीं और को, जिनको सुखों की आकांक्षा है। क्यों भक्त इतनी हिम्मत से कह पाता है कि हमें तेरे वैकुंठ मोक्ष सचखंड नहीं चाहिए, तेरे स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तेरे चरणों की धूल में रहने को जगह मिल जाए, हमें तेरी छाया में थोड़ा विश्राम मिल जाए, बस पर्याप्त है। हमें तेरी याद मिल जाए, हमें तेरा स्मरण मिल जाए। स्मरण ये नहीं कि 5 नाम का जाप, स्मरण मतलब उसकी याद बनी रहे, तेरी सुरती बनी रहे, तेरी सुधि ना भूले। क्यों? कारण है पीछे, क्योंकि भक्त ने प्रेम जाना है, और प्रेम जानते ही उसने जाना है कि 1000 स्वर्ग भी फीके हैं। मोहब्बत एक ख्वाब है, वह ख्वाब जिसकी सरखुश पे जन्नतें निसार हों, फसाना साजे जिंदगी की इशरतें निसार हों। इस दुनिया के जितने सुख हैं सब एकदम दुख जैसे हो जाते हैं। जिसने प्रेम जाना, यहां फिर पकड़ने को कुछ भी नहीं रह जाता। त्यागी को छोड़ना पड़ता है, प्रेमी से छूट जाता है। भेद समझ लेना, भेद बड़ा है, गहरा है भैया। त्यागी को चेष्टा कर करके छोड़ना पड़ता है। धन छोड़ूं बड़ी मुश्किल होती है, गिन गिन कर छोड़ना पड़ता है। बात याद आती है मुझे रामकृष्ण जी की। रामकृष्ण के पास एक दिन एक आदमी आया, वह बड़ी थैली में 1000 स्वर्ण मुद्राएं भरकर लाया था। रामकृष्ण के चरणों में उसने स्वर्ण मुद्राओं की थैली उड़ेली, बड़े जोर से उड़ेली, खन 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 होती गई, बड़ी ऊंचाई से, टन टना टन टन। सारे आश्रम के लोग इकट्ठा हो गए। रुपए की आवाज किसी नहीं खींच लेती। रुपए जैसा सौंदर्य और संगी लोग दूसरे किसी आवाज में देखते ही नहीं। सब सितार लोगों के लिए व्यर्थ हैं, सब वाद्य बेकार हैं। जहां रुपए की खन खनाखन हो वहां फिर कोई संगीत नहीं रुचता। सारे लोग आ गए। जो अपने पूजा पाठ में बैठे थे वे भी उठकर आ गए कि हुआ क्या। और रामकृष्ण बहुत हंसने लगे। रामकृष्ण ने कहा, मेरे भाई ये तू यहां क्यों लाया? चल अब ले आया तो ठीक, इतने जोर से पटका क्यों? क्या तू दिखाना चाहता है लोगों को कि धन लाया है? तू त्यागी होने का अहंकार भरना चाहता है? वह आदमी थोड़ा हतप्रभ हुआ। उसने कहा, क्या फिर मैं ले आऊं? आप स्वीकार नहीं करते? रामकृष्ण ने कहा, अब ले ही आया, यहां तक बोझ ढोया, अब वापस क्यों बोझ ढोएगा? मैं स्वीकार करता हूं। अब ये स्वर्ण मुद्राएं मेरी हुई, इन्हें तो फिर बांध ले पोटली में और जाकर गंगा में डुबा आ। उस आदमी की तकलीफ तुम समझो। वह लाया था बड़ा ही बहुमूल्य धन
और ये पागल रामकृष्ण कहते हैं कि फेंका गंगा में, लेकिन अब दे चुका था, अब अपना बस भी ना था। बेमन से गया गंगा की तरफ, बड़ी देर हो गई, लौटा नहीं। तो रामकृष्ण ने कहा, जाओ पता करो भैया, वह आदमी अब तक लौटा क्यों नहीं, इतनी देर लगती है। लोग गए, वहां उसने भीड़ इकट्ठी कर रखी थी, सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए थे घाट पर। वह एक एक सिक्के को घाट की सीढ़ियों पर बजा बजा कर फेंक रहा था, टन टन। जब लौटा तो रामकृष्ण ने कहा, पागल, रुपए इकट्ठे करते हैं तो गिन गिन कर करने होते हैं, जब फेंकते हैं तो गिन गिन कर थोड़े फेंकते हैं। एक बार में थैली डाल देनी थी, अगर छोड़ने में भी गिनती की तो छूटा ही नहीं। और यही त्यागी की दशा है, छोड़ता है, गिनती रखता है, त्यागी भीतर गिनता रहता है। कितने लाख मैंने छोड़ दिए, पत्नी कितनी सुंदर थी छोड़ दी, राजमहल का सुख छोड़ दिया। खूब कल्पना में उनको बड़ा कर करके सोचता है कि सब छोड़ दिए, बड़ा त्याग किया। आयोजन करता है, ढोल मंजीरे बजवाता है, यूट्यूब वीडियोस बनवाता है, रील्स बनवाता है, स्त्री हो या पुरुष। ये त्याग जबरदस्ती है, अन्यथा गिनती ना होती। प्रेमी छोड़ता नहीं, प्रेमी की आंख बदल जाती है, उसे दिखाई पड़ने लगता है सार यहां नहीं, सार परमात्मा में है। छोड़ना क्या है, छूट गया। राख को तो कोई छोड़ता नहीं, धन को ही लोग छोड़ते हैं। जब धन राख की तरह दिखाई पड़ जाता है, फिर छोड़ना क्या है, पकड़ना क्या। राख ना तो पकड़ी जाती है ना छोड़ी जाती है। अब तुम लोग सुबह सुबह मल मूत्र त्यागते हो, ढोल मंजीरे बजाते हो, हमने इतना त्यागा जी, इतना मल त्यागा, इतना मूत्र त्यागा, जरूरत ही नहीं। मोहब्बत एक ख्वाब है, वह ख्वाब जिसकी सुरखुश पे जन्नतें निसार हो, फसाना साजे जिंदगी की इशरतें निसार हों, हकीकतें निसार हों। ऐसा ख्वाब, ऐसा स्वप्न जिस पर जिंदगी के तथाकथित सत्य निछावर किए जा सकते हैं। मोहब्बत एक ख्वाब है, और धन्य भागी हैं वे जिन्होंने प्रेम के सपने को देख लिया, क्योंकि यही सपना सच है और तुम्हारे सब सच झूठ हैं। मोहब्बत एक निगार है, मोहब्बत एक झलक है परमात्मा की, एक छवि। जैसे चांद बना हो झील में या टब में ही बना हो, अगर तुम बाहर टब रखो, बाहर चांद निकला है, टब में ही बना हो, झील में बना हो। प्रतिफलन जैसे शीशे में तस्वीर बनी हो। प्रेम एक तस्वीर है परमात्मा की, जिसने प्रेम नहीं जाना वह परमात्मा को पहचान नहीं सकेगा, क्योंकि परमात्मा की और कोई शक्ल सूरत नहीं है, परमात्मा का कोई और आकार रंग रूप नहीं है। प्रेम उसका रंग है, प्रेम उसका ढंग है, प्रेम उसकी छवि है। जिसने प्रेम को पहचान लिया उसे परमात्मा सब जगह दिखाई पड़ने लगेगा, फूलों में, पत्थरों में, चांद तारों में, नक्षत्रों में, लोगों में, पशुओं में, पक्षियों में। मोहब्बत एक निगार है, तमाम सिदको सादगी, तमाम हुस्नो काफिरी, तमाम शोरिशो खलिश मगर वर्तजे दिलवरी, शिकस्त जिसकी वर्तरी। और प्रेम ऐसा राज है, वहां हार जीत है। शिकस्त जिसकी वर्तरी, जहां हार कर आदमी जीत जाता है, ऐसा जादू है प्रेम। मोहब्बत एक निगार है, और इस प्रेम की सबसे बड़ी अद्भुत जो अनुभूति है वो सद्गुरु के पास होती है। उसी के पास हो सकती है जो प्रेम पूर्ण हो गया है, प्रेम मग्न हो गया है, प्रेममय हो गया है, प्रेम हो गया है। संसार में तो तुम जिसे प्रेम कहते हो बड़ा टूटा फूटा है, खंड खंड है, बड़ा विकृत है, हजार विक्षिप्तताओं में दवा है, हजार गंदगियों में दवा है, हजार तरह की धूलें उस पर जम गई हैं, हजार बाधाओं में पड़ा है। जिसे तुम संसार में प्रेम करते हो वह तो कारागृह का कैदी है। सद्गुरु में जिस प्रेम को तुम देखते हो
वह मुक्त आकाश का पक्षी है। उसी के साथ प्रेम हो जाए तो तुम भी आकाश में उड़ने का साहस जुटा पाते हो। वही है यात्रा, अंतर यात्रा, तीर्थ यात्रा। अब तुम लोग जरा फिर से दोबारा सोचो, मेरे कहने से सोचो। तुम लोगों ने जिसे प्रेम कहा है, क्या वो वास्तव में प्रेम था, या बस एक क्षणिक मोह, एक अधूरी प्यास, एक कैद, या वासना को तृप्त करने की चीज? तुमने जीवन में प्रेम किया है, कभी मां से, कभी किसी स्त्री से, पुरुष से, किसी मित्र से, कभी आत्मा की पुकार कहकर, कभी शरीर की चाहत समझकर। लेकिन ठहरो, क्या तुमने उस प्रेम में मुक्त अनुभव किया, या बस और अधिक बंधे? मैं कहता हूं, जिसे तुम लोग संसार में प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं, वो एक छाया है, एक अंधेरे कमरे में जलती हुई टूटती सी लौ। वो प्रेम विकृत है, खंड खंड बिखरा हुआ, हजार गंदगियों से ढका हुआ, जिसमें स्वार्थ भी है, अपेक्षाएं भी हैं, अधिकार भी है, ईर्ष्या भी है, जलन भी है, एक तरह का सौदा जिसमें देह बिकती है, शरीर बिकते हैं, भावनाएं गिरवी रखी जाती हैं। तुम्हारा प्रेम एक कैदी है, वो लोहे की सलाखों के पीछे है, और तुम उसे प्रेम समझकर उसी सलाखों को चूम रहे हो। लेकिन एक और प्रेम है, एक और धारा, जो शब्दों से परे है, जिसे आंखों से नहीं आत्मा से देखा जाता है। वो प्रेम सद्गुरु के आंखों में बहता है। वो प्रेम तुम्हारी आत्मा को पुकारता है, पर तुम लोग सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुमने प्रेम को सिर्फ शरीर में खोजा, देहों में खोजा, आत्मा की उड़ान में नहीं। तुम्हें लगता है प्रेम तुम्हें पूरा कर देगा, लेकिन तुम हर बार और अधूरे हो जाते हो। क्यों? क्योंकि वो प्रेम जो तुम जानते हो वो स्वयं ही अधूरा है। जिस दिन तुमने प्रेम को किसी सद्गुरु के हृदय में देखा, जिस दिन तुमने पाया कि उनका प्रेम तुम्हें मांगता नहीं, बस बहता है, निस्वार्थ, निर्विकार, उस दिन तुम्हारे भीतर की कोई जंजीर टूट जाएगी। उस दिन तुम्हारे भीतर कुछ उगाएगा, एक आकाश जहां कोई सीमा नहीं है, कोई शर्त नहीं है। मैं कहता हूं, सद्गुरु का प्रेम कोई कैद नहीं, वो मुक्त आकाश का पक्षी है। वो तुम्हें उड़ना सिखाता है, वो तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारा भी एक आकाश है जिसे तुम लोग भूल चुके हो। तुम्हारे भीतर एक यात्रा शुरू होती है, एक अंतर यात्रा, एक तीर्थ, जो न मंदिर से जुड़ा है न मस्जिद से। वो तो तुम्हारे ही हृदय से निकलता है और तुम्हारी आत्मा की गहराई में उतरता है। क्या तुमने कभी बिना मांगे, बिना किसी अपेक्षा के बस प्रेम किया है? नहीं किया होगा, क्योंकि जो तुम प्रेम करते हो वो मांग है, वो सौदा है, वो एक मीठा बंधन है जिसका रस भी जहर से भरा है। लेकिन सद्गुरु का प्रेम वो अग्नि है जो जला नहीं देती पर शुद्ध कर देती है, सोने को कुंदन बना देती है। वो प्रेम तुम्हें खुद से मिला देता है। वो प्रेम तुम्हारी सारी परतों को उतारता है, तुम्हारी हर नकली पहचान को तोड़ता है, और तब तुम पहली बार प्रेम में नहीं, स्वयं में उतरते हो, अपने आप को जानते हो, अपने आप की पहचान करते हो। सद्गुरु से प्रेम करना कोई संबंध नहीं है, वो एक समर्पण है, एक आह्वान है, एक छलांग है उस अज्ञात की ओर जहां तुम नहीं हो, सिर्फ प्रेम ही बचता है। तो पूछो खुद से, क्या तुम प्रेम को जान पाए हो?
या अब तक बस उसकी छाया को जीते आए हो? क्योंकि यदि प्रेम ने तुम्हें मुक्त नहीं किया तो वह प्रेम नहीं, भ्रम था। और अगर कभी कभी एक क्षण को भी सद्गुरु के प्रेम ने तुम्हें रुला दिया हो, तब समझ लेना यात्रा हो चुकी है। अब तुम्हारा हृदय तीर्थ बन चुका है। कभी तुमने ध्यान से देखा है, सोचा है कि संसार में प्रेम जितना सुंदर दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ होता है? जिसे तुम लोग प्रेम कहते हो वो अक्सर डर से पैदा होता है। अकेलेपन का डर, खो जाने का डर, अस्वीकार हो जाने का डर, और ये डर कि कहीं कोई परमात्मा हमारी चीज ना छीन ले। और डर से जन्मा प्रेम कभी भी तुम्हें आजादी नहीं देता। वो चिपक जाता है, वो बांध लेता है, वो धीरे धीरे एक बंधन बन जाता है, और फिर तुम उस प्रेम में अपनी स्वतंत्रता खो बैठते हो। लेकिन सद्गुरु का प्रेम, वो तुम्हें बांधता नहीं, वो तुम्हें उड़ने की हिम्मत देता है। वो प्रेम तुम्हारे भीतर के पंखों को पहचानता है। वो कहता है तुम उड़ सकते हो, पंख हैं, अच्छे भले हो, हेल्दी हो, स्वस्थ हो, बस भूल गए हो उड़ना। तो सद्गुरु से प्रेम करना किसी पुरुष या स्त्री से प्रेम करने जैसा नहीं होता। वो कोई रोमांस नहीं है, जैसे तुम लोग रोमांटिक हो जाते हो या रोमांस करते हो। सद्गुरु से प्रेम ऐसा नहीं होता भाई। वो एक जादुई विसर्जन है। तुम्हारा पूरा अस्तित्व जैसे एक धीमी आग में गलने लगता है और तुम धीरे धीरे अपने ही बोझ से मुक्त हो जाते हो। और यह प्रेम मांगता नहीं है, वह सिर्फ देता है। और जो प्रेम सिर्फ देता है उसे तुम सह भी नहीं पाते, क्योंकि तुम्हें आदत है लेने की। और जब कोई बिना मांगे दे देता है तब तुम असहज हो जाते हो। मेरे यहाँ भी एक घटना हुई है। देते गए, मैं और मेरी पत्नी देते गए, और उनको बड़ा असहज मालूम हुआ कि पता नहीं ये क्यों दे रहे हैं। उनकी बेटी को हमने कुछ दिया तो बेटी पूछती क्यों, काहे को दे रहे हैं। तो अब तुम्हें आदत है लेने की। जब कोई बिना मांग के दे देता है, कोई बिजनेस नहीं करता, आदान प्रदान नहीं करता, तब तुम लोग असहज हो जाते हो। यह भी जिंदगी में घटना घटी है। और याद रखना, मैं जो कहता हूँ अनुभव की बात ही कहता हूँ। आ जाना कभी भी, जिन लोगों की मैं बातें करता हूँ मिल जाना, उनसे भी मिल जाना। ये कोई किताबी कीड़ों की तरह तोता रटंत नहीं है। खैर छोड़ो, पर मैं बात कर रहा था कि तुम लोगों को आदत है लेने की, और जब कोई बिना मांगे दे देता है तब तुम असहज हो जाते हो। पर यही तो शुरुआत है। जब तुम्हें भीतर से हिला देने वाला प्रेम मिलता है तब तुम पहली बार आईना देखते हो। तुम देखते हो कि अब तक तुम्हारा जीवन बस एक प्रतीक्षा थी, उस एक प्रेम की जो तुम्हें किसी शर्त पर नहीं, तुम्हारे अस्तित्व के कारण चाहता हो। जब सद्गुरु तुम्हें प्रेम से देखते हैं तो वो तुम्हारे अंधेरों को भी प्रेम करते हैं, तुम्हारी कमजोरी को भी अपनाते हैं। वो तुम्हें बदलना नहीं चाहते, वो तुम्हें जानना चाहते हैं जैसे तुम हो। और यही जानना वो पहली चिंगारी है जो तुम्हें आत्मा की यात्रा पर ले जाती है और तुम्हारा रूपांतरण होने लगता है। वो यात्रा कोई दूरी नहीं है, वो यात्रा भीतर की ओर है। वहां कोई नक्शा नहीं, कोई मंजिल नहीं, बस एक मौन है, एक शांति जो सब कुछ कह देती है। तुम्हारे भीतर एक गहराई है जहां तुमने झांकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वहां सिर्फ मौन है। और मौन और चुप्पी से डर लगता है, लेकिन जब सद्गुरु का प्रेम तुम्हें छूता है तो वो मौन एक संगीत बन जाता है। वो डर एक पुल बन जाता है और उस पुल पर चलकर तुम स्वयं से मिलते हो। अब तक तुमने प्रेम में खोना जाना था, अब तुमने प्रेम में मिलना जाना है। अब तक तुमने सोचा था प्रेम किसी और से होता है, परंतु सद्गुरु से मिलने के बाद तुम जानने लगते हो कि प्रेम तो तुम्हारे भीतर ही था, बस सद्गुरु से जगा रहे थे।
तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। अब कोई रिश्ता तुम्हें बांध नहीं सकता, अब कोई शब्द तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकता। तब हर सांस में एक तीर्थ बन जाता है, हर क्षण में ध्यान उतर आता है, हर नज़र में प्रेम छलकने लगता है। तुम अब प्रेम नहीं करते, तुम प्रेम हो जाते हो। तो अब भैया निर्णय तुम्हारा है। विनती है आपके चरणों में, क्या तुम लोग उसी प्रेम की, पुराने प्रेम की धूल में जीते रहोगे, या उस मुक्त आकाश के पक्षी को पहचानोगे जो तुम्हें सद्गुरु की आंखों में उड़ता दिखाई देता है? याद रखो, उस प्रेम से प्रेम हो जाए तो यही जीवन तप बन जाता है, यही शरीर मंदिर बन जाता है, यही हृदय परमात्मा का निवास बन जाता है। बस एक बार प्रेम हो जाए सद्गुरु से तो तुम फिर कभी अकेले नहीं रहते। जिसे तुम प्रेम समझा वो तुम्हें तोड़ता गया, और जिसे तुम देर से पहचाना वो प्रेम तुम्हें बना गया। सद्गुरु का प्रेम तुम्हारा पुनर्जीवन है इस जीवन में ही, और यही प्रेम रूपांतरित करता है। परंतु तुम लोग ग्रहणशील हो भी, यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। ग्रहणशील हो जाओ, अपनी बुद्धि को मत लाया करो। आज के लिए बस इतना ही। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई दुख तकलीफ हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी प्रार्थना करना हमारा फर्ज है, करना ना करना मालिक की मौज है। विनती है, कमेंट सेक्शन में जो भी आप प्रश्न लिखते हैं, कमेंट करते हो, उसको 10-12 घंटे के बाद ज़रूर पढ़ लिया करो, क्योंकि मैं रिप्लाई अवश्य दे दिया करता हूँ। तकरीबन जो मुझे दिखाई दे जाता है मैं दे ही दिया करता हूँ। अगर किसी का रिप्लाई ना दे पाया हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। विनती है, पुरानी वीडियोस को भी सुन लिया करो, क्या पता आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए। एक बार में अगर वीडियो समझ में ना आए तो 5-7 बार सुने, फिर भी समझ ना आए तो छोड़ो परे, समझ की बात ही छोड़ो। सुनते जाओ, सुनिए दुख पाप का नाश, इससे आपको ये फायदा हो जाएगा। अगर किसी को अनहद नाद नहीं सुनाई देती है, भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, अभी मैं क्लिप लगाने वाला हूँ, तो आप जिसको सुन सकते हैं, जिससे आप सटीक जान सकते हो। थोड़ा सा डिटेल में 5-7 मिनट की अभी क्लिप होगी, जान सकते हो कि भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, कुछ ना करना क्या है। ध्यान रहे, सिमरन के बाद डायरेक्ट भजन पे। अगर सिमरन के जाप शब्दों का जाप करने का दिल नहीं करता तो डायरेक्ट भजन पे बैठो, और जब श्वास क्रिया करते हो उसके बाद डायरेक्ट भजन पे बैठो। भजन और धुन सुनना एक ही बात है, ध्यान में डूबना एक ही बात है। धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने। तो अभी आप जी क्लिप सुनिएगा, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितने भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है,
और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए,
क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।